हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि किसके ऊपर होने वाला है, क्लीनलीनेस के ऊपर होने वाला है ना। बच्चों, यू आर वेल अवेयर दैट यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन। बच्चों, आप सबको पता है कि हमको हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। वेल, यू हैव बीन टॉट दैट to stay clean, you should trim nails, taking haircut, brush your teeth, taking a bath, rinsing mouth after every meal, wear clean clothes and shine your shoes regularly. तो बच्चों, आप सब लोगों को क्लीन रहने के लिए क्या बोला जाता है कि हमको हमारे नेल्स को ट्रिम करना चाहिए, हेयर कट लेना चाहिए, ब्रश करना चाहिए हमारे टीथ्स को, रोज नहाना चाहिए, अपने माउथ को रिंस करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमको क्लीन क्लोथ्स को पहनना चाहिए एंड अपने शूज को रेगुलरली पॉलिश करना चाहिए। नाउ बच्चों, ऑल दिस क्लीनलीनेस एंड यू मस्ट लर्न इट। बच्चों, आप सब लोगों को ये क्लीनलीनेस के तरीके याद होने चाहिए। बट क्लीनलीनेस हैज मोर टू इट। ओनली कीपिंग योर बॉडी क्लीन इज नॉट इनफ। अब बच्चों, क्लीनलीनेस खाली एक तरीके से मेंटेन नहीं हो सकती कि हम खुद को साफ रखें, बट हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि you need to learn more about cleanliness. Keeping clean includes the quality of discipline. Now बच्चों, in the classroom, cleaning your desk and throwing trash in the desk next to you is certainly a bad manner. अब बच्चों, जब भी हम क्लासरूम में होते हैं एंड उस टाइम पे अगर हम लोग हमारे डेस्क का कुछ भी गंद उठा के, कुछ भी गलत रैपर्स, कुछ भी चीज के रैपर्स उठाकर अगर हम डेस्क के नीचे रख देते हैं तो वो क्या होगा, वो काफी ज्यादा एक गलत हैबिट होगी, बहुत बैड मैनर होगा। यू मस्ट ऑल्सो टेक केयर दैट यू डोंट ड्रॉप वेस्ट पेपर और ट्रैश ऑन द फ्लोर। एंड बच्चों, हमको क्या याद रखना चाहिए कि हमको कोई भी पेपर या कोई भी रैपर, किसी फ्रूट का पील हमको फ्लोर के ऊपर नहीं फेंकना है। इफ यू हैव बाय चांस पिक इट अप, अगर बच्चों आप गलती से फेंक भी देते हो तो आपको इसको उठाकर कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन के अंदर। Your mother keeps the house clean. You should help your family to keep the house spotlessly clean. अब बच्चों, आपकी मदर क्या करती है, घर को साफ रखती है एंड आप सब लोगों को भी अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहिए अपने घर को साफ रखने के लिए। Where do you dispose of the trash and dirt? तो बच्चों, आप सब लोग डर्ट और कोई भी खराब सामान को कहाँ पे डिस्पोज करते हो, in a basket waiting for municipal transport meant to carry it away. गुड, इट शुड बी लाइक दैट। तो बच्चों, हम लोगों को जितना भी वेस्ट सामान है वो सब कहाँ डालना चाहिए, या तो हमारे घर के डस्टबिन में या फिर बच्चों हमारे घर के बाहर जो म्यूनिसिपल ट्रैश डस्टबिन लगे होते हैं वहां पे, सो दैट जो कूड़े वाली गाड़ी होती है वो आकर उसको उठाकर चली जाए। There are many families that keep their houses spotlessly clean. However, they throw trash and dirt on the streets. अब बच्चों, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने घर को तो साफ कर देते हैं बट सारा कचरा कहाँ पे फेंक देते हैं, बाहर रोड्स पे। Many of these families wash their house and let the water deposit on the road. And बच्चों, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर को धोते हैं एंड पानी को कहाँ पे एक्यूमुलेट होने देते हैं, रोड के ऊपर। The dirt and water spoil the streets and roads. Water eats away charcoal of the roads. The roads in our colonies are in poor shape primarily because of this reason. तो बच्चों, होता क्या है कि वाटर और डर्ट हमारे रोड्स को खराब करते हैं। वाटर हमारे रोड के अंदर जो चारकोल होता है उसको क्या करता है, खराब करता है, खा जाता है, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनीज के रोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। Now बच्चों, when people keep their houses clean, they have no right to spoil their streets in which they walk and play. अब बच्चों, हम लोग हमारे घर को तो साफ कर देते हैं बट हम क्या करते हैं, हम हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग चलते हैं, खेलते हैं। By doing this, they carry the dirt back to their houses. अब इससे बच्चों होता क्या है, हम लोग दोबारा से उस डर्ट को अपने घर के अंदर वापस ले आते हैं। It hardly needs a little extra care. If the surrounding of a house are not clean,
there is every possibility that disease will crop up in the house. अब बच्चों अगर हम हमारे घर के आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या कि बहुत सारी डिजीजेस हम लोगों को पकड़ लेंगी। मॉस्किटोज बच्चों वहां पे ब्रीड करने लग जाएंगे, यानी कि मॉस्किटोज वहां पे आने लग जाएंगे। एंड बच्चों मॉस्किटोज मेनली कहाँ पे आते हैं? स्टैग्नेंट वाटर पे, यानी कि रुके हुए पानी पे। एंड हाउस फ्लाइज कहाँ आती है? जहाँ पे काफी ज्यादा डर्ट होती है। एंड इन दोनों की वजह से ही बच्चों क्या होता है? काफी सारी डिजीजेस हो जाती है। People can keep these diseases away from them by keeping their surroundings clean. अब बच्चों हम इस डिजीजेस से कैसे बच सकते हैं? जब हम हमारे घर को और हमारे घर के साथ साथ हमारे बाहर की सराउंडिंग्स को भी साफ रखेंगे। When we go out on a picnic or on a journey, we should not litter things here and there. तो बच्चों जब भी हम लोग पिकनिक पे जाते हैं या कार में हम लोग हमारी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो हमको डर्ट्स को, कोई भी रैपर्स को, किसी भी ट्रैश सामान को ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। When we see a person littering at public place, we say that he does not belong to a good family. तो बच्चों जब भी हम लोग क्या देखते हैं कि कोई इंसान अगर सड़क पे कोई कूड़ा समेट रहा होता है तो हम क्या बोल देते हैं? ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। Similarly, if we litter peels and paper here and there, other people would say that we do not belong to good families. And बच्चों अगर हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो दूसरे लोग क्या बोल सकते हैं कि हम भी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। By not keeping cleanliness, we spoil the name of our family and society. तो बच्चों अगर हम लोग क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते, एंड क्लीनलीनेस खाली अपने आप को साफ रख के या अपने घर को साफ रख के नहीं, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को अगर हम लोग गंदा करते हैं तो क्या होगा? हम हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, सबका नाम खराब करेंगे। यू कैन सी दैट देयर आर हीप्स ऑफ ट्रैश एंड डर्ट इन द स्ट्रीट, ऑन द रोड्स एंड इन द कॉलोनीज। अब बच्चों होता क्या है कि हम लोगों को हमारे आसपास बहुत सारा कूड़ा जो है वो दिखता है। You can undertake cleanliness drive to clean the such heap. अब बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग एक क्लीनलीनेस ड्राइव चला सकते हो अपनी सोसाइटीज में, अपनी कॉलोनीज में, जिसमें आप लोग ये सारा कूड़ा जो है साफ कर सकते हो एंड सबको बता सकते हो कि हम लोगों को इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। क्लीनलीनेस को मेंटेन करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। A clean place look good. It is also healthy and hygienic to live in a clean place. And बच्चों clean place से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग healthy रह सकते हैं and hygienic रह सकते हैं। The people should be motivated to maintain cleanliness. And बच्चों हम लोगों को सबको motivate करके रखना चाहिए कि हम लोगों को cleanliness maintain करके रखना है। So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.